मध्य पूर्व में अगर किसी भी दो देशों की ताकत की तुलना की जाए तो इजराइल और ईरान का नाम सबसे पहले आता है। दोनों देशों की आपसी दुश्मनी कोई नई बात नहीं है और समय समय पर इन दोनों के बीच सैन्य क्षमता की तुलना होती रहती है। लेकिन सवाल है, इजराइल और ईरान में कौन है ज्यादा ताकतवर? आज हम इन दोनों देशों की ताकत को परखेंगे, उनके टैंकों, फाइटर जेट्स और हथियारों की शक्ति की तुलना करेंगे। सैन्य बल का मुख्य आधार होते हैं टैंक, जो जमीन पर लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इजराइल की सेना के पास है मर्कवा टैंक, एक बेहद शक्तिशाली और आधुनिक टैंक जिसे खुद इजराइल ने डिजाइन किया है। मर्कवा अपनी ताकत, सुरक्षा और गतिशीलता के लिए जाना जाता है और इसे दुनिया के सबसे आधुनिक टैंकों में गिना जाता है। वहीं दूसरी ओर ईरान के पास ताजिया और जुल्फिकार जैसे टैंक हैं। ये टैंक ईरान की सेना का मुख्य हिस्सा है, लेकिन इनमें से अधिकांश पुराने सोवियत डिजाइन पर आधारित हैं। हालांकि ईरान लगातार अपने टैंकों का आधुनिकीकरण कर रहा है, फिर भी इजरायली मर्कवा टैंक के मुकाबले में ये कमजोर साबित होते हैं। अब बात करते हैं हवाई ताकत की। इजराइल की वायुसेना मध्य पूर्व में सबसे अत्याधुनिक मानी जाती है। इजराइल के पास है F-35 और F-16 फाइटर जेट्स, जो अद्वितीय स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। F-35 जैसे जेट्स हवा में ही दुश्मन के ठिकानों पर नजर बनाए रख सकते हैं और दुश्मन को बिना देखे उसे खत्म कर सकते हैं। दूसरी ओर ईरान की वायुसेना के पास ज्यादातर पुराने F-14, MiG-29 और Su-24 जैसे फाइटर जेट्स हैं, जिनमें से अधिकतर 1970 और 80 के दशक के हैं। हालांकि ईरान ने इन्हें सुधारने की कोशिश की है, परंतु इजराइल के अत्याधुनिक F-35 के मुकाबले में ये काफी पीछे हैं। अब बात करते हैं मिसाइल क्षमता की, जो कि किसी भी देश के लिए दूर से हमला करने में सहायक होती है। इजराइल के पास है आयरन डोम, एक अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो दुश्मन के रॉकेट्स और मिसाइल्स को आसमान में ही नष्ट कर देता है। इसके साथ ही इजराइल के पास है डेविड स्लिंग और एरो मिसाइल सिस्टम, जो लंबी दूरी की मिसाइलों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। वहीं ईरान के पास भी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता है, जो काफी प्रभावशाली है। शाहब और फ़तह जैसी मिसाइलें लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम हैं। ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमता में काफी सुधार किया है और यह क्षेत्रीय स्तर पर एक बड़ी चुनौती बन सकती है। लेकिन इन मिसाइलों की सटीकता और तकनीकी एडवांसमेंट इजराइल के आयरन डोम की बराबरी नहीं कर सकती। आज के दौर में साइबर ताकत भी किसी देश की ताकत का हिस्सा है। इजराइल साइबर सुरक्षा और साइबर आक्रमण में विश्व के सबसे उन्नत देशों में से एक है। इजराइल के पास यूनिट 8200 नामक एक विशेष साइबर यूनिट है, जो साइबर सुरक्षा और साइबर आक्रमण दोनों में विशेषज्ञता रखती है। वहीं दूसरी ओर ईरान भी साइबर क्षमता बढ़ा रहा है। ईरानी साइबर सेनाओं ने कई बार इजराइल और अन्य देशों पर साइबर हमले किए हैं, जिससे उनकी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। हालांकि इजराइल की साइबर ताकत और विशेषज्ञता के मुकाबले में ईरान अब भी काफी पीछे है। अब बात करते हैं सेना की कुल संख्या की। ईरान के पास करीब 5 लाख एक्टिव सैनिक हैं, जो इजराइल के करीब 1,70,000 सैनिकों के मुकाबले में बहुत अधिक है। ईरान के पास बड़ी संख्या में रिजर्व और अर्धसैनिक बल भी हैं। लेकिन इजराइल की सेना को उसकी तकनीकी ताकत, बेहतर ट्रेनिंग और आधुनिक हथियारों की वजह से अधिक प्रभावी माना जाता है। इसके अलावा इजराइल के पास कई प्रकार के उन्नत ड्रोन, एंटी टैंक मिसाइलें और आर्टिलरी सिस्टम हैं, जो उन्हें युद्ध में बढ़त देते हैं। ईरान के पास भी कई मिसाइलें और ड्रोन हैं, लेकिन उनमें तकनीकी रूप से इजराइल की बराबरी नहीं है। तो क्या निष्कर्ष निकलता है? इजराइल और ईरान दोनों ही मध्य पूर्व में प्रमुख शक्तियां हैं और अपनी अपनी विशेष ताकतें हैं। जहां इजराइल आधुनिक हथियारों और अत्याधुनिक तकनीकी ताकत में आगे है, वहीं ईरान की संख्या और क्षेत्रीय पहुंच उसे इस क्षेत्र में एक मजबूत खिलाड़ी बनाती है। लेकिन अगर सीधा युद्ध हुआ तो इजराइल की तकनीकी बढ़त उसे आगे रख सकती है। क्या आप मानते हैं कि तकनीक संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है? कमेंट में अपनी राय दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसी ही और रोमांचक जानकारियां ला सकें।